रात के 1 बज रहे हैं। आपके रूम में एकदम काला अंधेरा है और आपके मोबाइल की ब्लू लाइट आपके फेस पर पड़ रही है। आप अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम को ओपन करते हो और आप देखते हो कि एक 23 साल का लड़का स्टार्टअप लॉन्च कर रहा है। उसके बाद जब आप दूसरे ऐप लिंक्डइन को स्क्रॉल करते हो तो आप देखते हो कि वहाँ पर लोगों ने पोस्ट किया हुआ है थ्रिल टू अनाउंस माई प्रमोशन, या फिर कोई ना कोई अपनी अचीवमेंट को पोस्ट कर रहा है। उसके बाद जब आप यूट्यूब खोलते हो तो आपके फेस के सामने एक थंबनेल पॉपअप होता है और उसमें लिखा होता है हाउ आई चेंज्ड माई लाइफ इन 6 मंथ्स। अब इस थंबनेल को देखने के बाद आपके दिमाग में कुछ होता है, जिसके बाद आप अपने फोन को लॉक करके साइड में रख देते हो और लेटने के बाद जो ऊपर सीलिंग दिख रही होती है उसको बस एक टक देखते रहते हो और ऊपर देखते हुए खुद से बस एक चीज कहते हो कि काश मैं डिसिप्लिन्ड होता, काश मैं कॉन्फिडेंट होता, काश मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग होता। अब उस स्टेट में तो आप बहुत गहरी ओवर थिंकिंग करते हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप वापस से मोबाइल उठाते हो एंड रियल दुनिया से एस्केप करके एक वर्चुअल दुनिया में चले जाते हो। अब उस रात तो आप सो जाते हो, लेकिन सुबह उठकर जब ब्रश करते हुए खुद को शीशे में देखते हो तो बस एक चीज पूछते हो, क्या रात में जैसा मैंने अपने आप को इमेजिन किया था मैं वैसा बन भी सकता हूँ? एंड थोड़ी देर के बाद बोलने लगते हो कि शायद मैं ऐसा नहीं बन सकता। और ये जो प्रोसेस है ना, इसके बीच में एक ऐसा स्टेप होता है जिसे आप मिस कर देते हो एंड आप पहुंच जाते हो सीधे लास्ट स्टेप में, जिसमें आप अपने आप को कोसने लगते हो, ब्लेम करने लगते हो एंड एंड में बस एक ही चीज बोलते हो कि शायद मैं ऐसा नहीं बन सकता। लेकिन ये जो बीच वाला स्टेप है ना, इसे कहते हैं आइडेंटिटी शिफ्ट। अब इसी आइडेंटिटी शिफ्ट को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ट्रस्ट में अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो ये सीक्रेट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एंड आप फिर लास्ट वाले स्टेज में नहीं जाओगे, आप अपनी करंट स्टेट से बहुत आगे निकल जाओगे। तो अगर आपको ये इंट्रो समझ में आ गया है तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए सीखते हैं। अब वैसे तो हमारे भारत में कहावत है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लेकिन इस वीडियो में जो 3 चैप्टर्स हैं वो आपका काम बना देंगे। सबसे पहले आते हैं चैप्टर 1 पे। इस टॉपिक की डेप्थ को इंक्रीज करते हुए इस टॉपिक को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं साइंटिफिक नजरिए से। क्या आपको आइडेंटिटी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म के बारे में पता है? देखो, न्यूरोसाइंस ये कहती है कि ब्रेन का प्राइमरी काम सक्सेस दिलाना नहीं है, बल्कि आपके सर्वाइवल को एंश्योर करना है, और इस सर्वाइवल के लिए ब्रेन प्रेडिक्टेबिलिटी को प्रेफर करता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टर्म आता है, ध्यान से सुनना, प्रेडिक्टिव प्रोसेसिंग। ये प्रोसेसिंग हमारे ब्रेन में हमेशा चलती रहती है, जिसमें हमारा ब्रेन हमेशा ये सोचता रहता है कि अब नेक्स्ट क्या होगा, और आसपास में जो भी फेमिलियर होता है या फिर जो ब्रेन ने पहले से प्रेडिक्ट किया होता है उसे ब्रेन सेफ मान लेता है। अब इस तरीके से सोचो, अगर आप खुद को इंट्रोवर्ट बोलोगे, एवरेज बोलोगे, लेजी बोलोगे, अंडर कॉन्फिडेंट बोलोगे, तो ये वाली जो आपकी आइडेंटिटी है ना, जो अभी करंट की आइडेंटिटी है, वो आपके ब्रेन के लिए एक नोन टेरिटरी है, यानी ये सब कुछ जाना माना है एंड ये ब्रेन को सेफ लगता है। इसीलिए ब्रेन इन चीजों को ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट करता है जो आप सालों से मानते हो। और जब आप सोचते हो ना कि अब मुझे कॉन्फिडेंट बनना है, अब मुझे इंट्रोवर्ट नहीं रहना है, अब मुझे डिसिप्लिन बनना है, अब मुझे हाई परफॉर्मिंग बनना है, तो ब्रेन को ये शिफ्ट समझ में नहीं आता, क्योंकि उसने तो ये सब देखा ही नहीं है, स्पेशली आपके अंदर। अब होता क्या है कि ब्रेन को ये चीजें थ्रेट लगने लगती है। येल यूनिवर्सिटी की एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट ये दिखाती है कि जब लोग अपने कोर बिलीफ के अगेंस्ट जाते हैं तो जो ब्रेन के अंदर थ्रेट सेंटर्स होते हैं ना, जो ये डिसाइड करते हैं कि क्या आपके लिए थ्रेट है या क्या नहीं है, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में एमिगडाला कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है। इसका मतलब सिंपल है, कभी कभी आपकी ग्रोथ भी आपके दिमाग को डेंजर लग सकती है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आप हमेशा बैकग्राउंड में रहने वाले इंसान हो, हमेशा पीछे रहते हो, और अचानक से एक दिन आप डिसाइड करते हो कि आप पब्लिक स्पीकिंग करने वाले हो, तो 3-4 दिन तो आपके दिमाग में एक्साइटमेंट रहेगी, ट्रस्ट में रहेगी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपका दिमाग भरने लगेगा एंजाइटी से, डाउट से, ओवर थिंकिंग से, क्योंकि आपको अपनी पुरानी आइडेंटिटी याद आएगी और धीरे धीरे आप सोचने लगोगे कि मैं इस टाइप का तो इंसान हूं ही नहीं, कभी था ही नहीं। और आपका ब्रेन साइंटिफिकली ये सोच रहा होगा कि मैं प्रेडिक्टेबिलिटी को लूज कर रहा हूँ, ये जो मेरा मालिक है ये स्मार्ट कैसे बन सकता है, क्योंकि इतने सालों से तो ये डम था। अब एक चीज को ध्यान से सुनो कि ये जो लोग होते हैं ना, जिनसे आप सराउंडेड रहते हो, ये आपके बारे में बनी हुई नेगेटिव बिलीव्स को प्रमोट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, भले ही आपके अंदर जो नया चेंज आ रहा है उसका कितना भी पॉजिटिव एविडेंस उन्हें मिल रहा हो। और ये हमने अपनी वीडियोस में कई बार बताया है कि अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो दुनिया आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, और इसी को साइकोलॉजिस्ट कहते हैं सेल्फ वेरिफिकेशन थ्योरी। यानी जब आप अपने आप को नॉट गुड इनफ सोचते हो तो उसके बाद अगर आपको सक्सेस मिल भी जाती है ना, तो भी आप उसे डिसमिस कर देते हो, और इसी को कहते हैं आइडेंटिटी ट्रैप। आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका ब्रेन पुरानी आइडेंटिटी को सिक्योर रखना चाहता है। क्यों रखना चाहता है? क्योंकि वो उसका कंफर्ट जोन है, एंड आपका भी। एंड ट्रस्ट मी, जब तक आप इस मैकेनिज्म को समझ के इसके सॉल्यूशंस को अप्लाई नहीं कर लेते हो, आप हर बार खुद को बस ब्लेम ही करते रहोगे। सॉल्यूशंस दूंगा वीडियो के एंड तक, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लाइक करने से यूट्यूब को पता चलता है कि आपको ऐसा स्मार्ट कंटेंट पसंद है, ना कि क्रिंज कंटेंट। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे सीखो ऐप पर अवेलेबल है, उसे जाकर डाउनलोड जरूर करना। अब आते हैं इस वीडियो के काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर 2 पे।
देखो हमने ये तो समझ लिया कि नई आइडेंटिटी बनाने के लिए हमें अपनी पुरानी और भद्दी आइडेंटिटी को छोड़ना होगा, लेकिन सवाल ये है कि ये नई आइडेंटिटी बनेगी कैसे? आंसर सिंपल है, आपकी खुद की कहानी से इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो साइकोलॉजी में एक टर्म होता है नैरेटिव आइडेंटिटी थियरी। इसके अकॉर्डिंग हर इंसान अपनी लाइफ को एक स्टोरी की तरह देखता है और आप कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली अपने पास्ट एक्सपीरियंस को जोड़कर कुछ लाइंस बना देते हो खुद के लिए। वही टिपिकल लाइंस जो आपको हमेशा रिलेटेबल लगेंगी। मैं मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ, मैं मैथ्स में वीक हूँ, या फिर मैं लोगों के सामने कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। और धीरे धीरे यही जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये सिर्फ फैक्ट नहीं रह जाते, ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट डैन मैकएडम की रिसर्च के मुताबिक लोग अपनी लाइफ के इवेंट्स को मीनिंग देने के लिए एक फिक्स्ड सेल्फ स्टोरी क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब ये थियरीज रिजिड हो जाती हैं। अब एग्जांपल के तौर पे समझो कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस में काफी इंट्रोवर्ट थे, आप चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, तो आप अपने दिमाग के अंदर एक जो स्टोरी क्रिएट कर रहे हो खुद के बारे में, उसमें आप अपने इंट्रोवर्ट नेचर को भी जस्टिफाई कर रहे हो, ये बोलते हुए कि हमारे पास तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ही नहीं थी, मुझे ज्यादा स्टेज पर बुलाया ही नहीं गया, मुझसे ज्यादा कोई बात ही नहीं करता था, इसकी वजह से मैं इंट्रोवर्ट ही रह गया। एंड इस चीज पर जब आप बहुत ज्यादा बिलीव कर लेते हो तो फ्यूचर में आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज है उसमें भी आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो, क्योंकि आप अपने आप को इंट्रोवर्ट मान चुके हो। आई मीन ब्रेन उसके बाद नए एक्सपीरियंस जितने भी आते हैं ना उनको फिल्टर करता रहता है। वो एक्सपीरियंस जहां पर आप कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट बने थे, वो एक्सपीरियंस जहां पर शायद आपने कहीं अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर पार्टिसिपेट किया हो, वो सब कुछ आप भूल जाओगे। आपको याद रहेगी वही चीजें जिसके बारे में आप रिजिड हो। एंड ये चीजें मैं अप्रिशिएट करते हुए नहीं बता रहा हूँ, ये चीजें आपके लिए डेंजरस भी हो सकती है। अब इस प्रोसेस को साइकोलॉजी में कंफर्मेशन बायस कहते हैं। मतलब आपका ब्रेन वही एविडेंस ढूंढने लगता है जो आपकी पुरानी आइडेंटिटी को सपोर्ट करे। स्टैनफोर्ड की एक इंटरेस्टिंग सी रिसर्च ये कहती है कि लोग कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस को इग्नोर कर देते हैं अगर वो उनकी सेल्फ इमेज को चैलेंज करती है। मतलब मान लो कल रास्ते में चलते हुए आप अविनाश से टकरा जाते हो, यानी मुझसे, और जिस तरीके से आप मुझसे बात करते हो मैं आपको अप्रिशिएट करते हुए बोलता हूँ कि वाह यार आपकी कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छी है, तो इस चीज को लेकर आप थोड़ी देर खुश रहोगे, घर में जाओगे, लेकिन इस चीज को आप भूल जाओगे अगर पास्ट में आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं रही है तो। क्योंकि जैसा मैंने बताया आपके दिमाग के लिए वो एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, क्योंकि इससे पहले तो किसी ने आपको अप्रिशिएट ही नहीं किया है एंड आपने किसी के साथ कम्युनिकेट ही नहीं किया है उस तरीके से। मतलब जो भी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में होंगी ना, आपका दिमाग उसको कोइंसिडेंस मानेगा जब तक आप इस आइडेंटिटी शिफ्ट को फॉलो नहीं करते हो। आप अपने आप को डिसिप्लिनलेस कहो एंड सुबह जाके 5 बजे उठ जाओ, तो आपका दिमाग बोलेगा कि यार एक दिन तो मैं गलती से उठ गया, रोज थोड़ी उठ सकता हूँ। उसके बाद अगले दिन जब आप लेट उठेंगे तो आपका दिमाग बस एक ही चीज बोलेगा, मैंने बोला ही था, मैं नहीं उठ सकता हूँ ये ज्यादा दिन। देखो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस आइडेंटिटी शिफ्ट वाले प्रोसेस में तब होती है जब आपका दिमाग उस पुरानी आइडेंटिटी और पुराने स्टेटमेंट्स को फैक्ट समझने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे यही फैक्ट्स आपकी सच्चाई बनने लगती है। उसके बाद जैसा मैंने इंट्रो में बताया था, सुबह ब्रश करते हुए आप अपने आप को शीशे में देखते हुए बस एक ही चीज पूछते हो, मैं ऐसा क्यों नहीं बन पा रहा हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। वेल एक हैप्पी न्यूज है कि आप बदल सकते हो, बस आपको अपनी जिंदगी की किताब में एक नए चैप्टर को ऐड करना है, और वो है चैप्टर 3। देखो इस चीज को समझने की कोशिश करो कि आपका दिमाग आपको रोक नहीं रहा है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। अब जैसा मैंने बताया न्यूरो साइंस के हिसाब से हमारे दिमाग का प्राइमरी गोल सक्सेस नहीं होता है, सर्वाइवल होता है। अच्छा एक बात बताओ, मिडिल क्लास घरों में स्टेबिलिटी किसको कही जाती है? एक सरकारी जॉब को स्टेबिलिटी मानी जाती है, राइट? क्योंकि उसमें कंफर्ट जोन होता है, काम भी बहुत कम होता है और सैलरी भी कम होती है, लेकिन हर महीने फिक्स सैलरी आती है, इसलिए दे आर ओके विद इट। लेकिन आइडेंटिटी शिफ्ट को आप समझो एक प्राइवेट नौकरी की तरह, जिसमें आप जितना काम करोगे उतनी ही सक्सेस आपको मिलेगी। अगर कम करोगे तो कम पैसे, कम सक्सेस, कम फेम, और अगर ज्यादा करोगे तो ज्यादा सक्सेस, ज्यादा पैसा और ज्यादा फेम। लेकिन ये स्टेबल नहीं है और इसी बात को हमारा दिमाग भी समझता है, इसलिए कहीं ना कहीं हम इंस्टेबिलिटी में नहीं जाना चाहते। लेकिन इंस्टेबिलिटी का मतलब सिंपल होता है ग्रोथ। बस यही चीज आपको समझनी है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिसर्च कल मैं पढ़ रहा था जिसमें बताया गया था कि हम वैसे ही गोल्स को सेलेक्ट करते हैं जो हमारी आइडेंटिटी को जस्टिफाई करे। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मुझे अपनी लाइफ का गोल सेट करना है ना, और मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पर मुझे दबा के रखा गया है, मुझे लिमिट करके रखा गया है, या फिर मेरी सराउंडिंग वैसी है, या मेरे दोस्त ऐसे माइंडसेट वाले हैं, तो मैं अपने गोल ज्यादा से ज्यादा क्या सेट करूंगा कि मैं रेलवे की नौकरी कर लूं, या फिर मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊं, या फिर मैं कोई मिडिल क्लास जॉब कर लूं, या फिर हाई क्लास वाली गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लूं। लेकिन मैं कभी भी एक बिजनेस लॉन्च करने का, एक यूट्यूब चैनल ओपन करने का, या फिर एक स्टार्टअप आइडिया में इन्वेस्ट करने का प्लान बनाऊंगा ही नहीं, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। और जानते हो ये क्यों होता है? क्योंकि आपका दिमाग कहता है कि अगर आप इस वाले जोन से आगे उठ गए तो आपकी पुरानी आइडेंटिटी टूट जाएगी, जो आपके ब्रेन को बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। आपके ब्रेन के लिए आपकी पुरानी आइडेंटिटी का ब्रेक होना एक इमोशनल रिस्क होता है, और यही रीजन है कि आपके सामने अगर बहुत बड़ी सी अपॉर्चुनिटी खड़ी भी होगी और उसमें थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी होगी तो आप उसे चूज नहीं करोगे। देखो पूरे इंटरनेट पे आप ढूंढ लो, आपको आइडेंटिटी शिफ्ट में इससे ज्यादा अच्छी वीडियो मिलेगी ही नहीं। लेकिन अब क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स बता दी है, अब बातें हैं इस वीडियो के सोल्यूशन पे। देखो वैसे तो कहते हैं कि अगर आप प्रॉब्लम को समझ लेते हो तो 50%
50% सोल्यूशन उसी में होता है, बाकी 50% अविनाश दे देगा कंक्लूजन में। देखो, अगर आप वो इंसान नहीं बन पा रहे हो जो आप बनना चाहते हो तो प्रॉब्लम आपके टैलेंट में नहीं है, आपकी आइडेंटिटी में है। पर अच्छी खबर ये है, जैसा मैंने कहा, आइडेंटिटी परमानेंट नहीं होती। आपका ब्रेन रोकेगा, ये बात सच है, जब आप नई आइडेंटिटी बनाना चाहोगे, नई हैबिट्स को बनाना चाहोगे। लेकिन उस वक्त आपको ये 3 स्टेप्स याद रखने हैं। पहला है छोटे विंस को सेलिब्रेट करो। जिस तरीके से मैंने इस वीडियो में एग्जांपल दिया कि अगर मान लो आपकी कम्युनिकेशन की किसी ने तारीफ की, या फिर अगर एक दिन अगर आप उठ भी गए जल्दी, तो उसको कोइंसिडेंस मत समझो, उसे एज अ विन सेलिब्रेट करो और उसे बोलो कि मैं ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि मैं ऐसा ही बनने वाला हूँ और ये चेंजेस मेरे अंदर स्टार्ट हो चुके हैं। ऐसा मत मानो कि मैंने कोई चीज स्टार्ट की है, ऐसा सोचो कि ये मेरे रूटीन का पार्ट है। याद रखो, आइडेंटिटी शिफ्ट के लिए आपके ब्रेन को प्रॉमिस नहीं, प्रूफ चाहिए। इसीलिए जिंदगी के किसी भी स्टेप पे अगर आप हारते भी हो तो खुद को फेलियर मत बोलो, आप बोलो कि मैं सीख रहा हूँ और इसके बाद मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि मैं या तो जीतता हूँ या तो सीखता हूँ, मैं हारता नहीं हूँ। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने एनवायरमेंट को शिफ्ट करो। जितने भी लोग, जितने भी जगहें, जितने भी रूटीन आपके पुराने वाले आइडेंटिटी से जुड़े हुए हैं, उनमें चेंजेस लाओ। वो लोग जो ज्यादा सोने के लिए आपको अप्रिशिएट करते हैं, उन लोगों की बात मानना बंद करो। वो लोग जो आपको पार्टी में ले जाते हैं, उनकी बात मानना बंद करो। वो लोग जो आपको ड्रीम पर काम करने में रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तंग करते हैं या फिर अप्रिशिएट नहीं करते हैं, उनसे दूरी बनाओ। और आप देखोगे कि धीरे धीरे आप उस आइडेंटिटी को अचीव कर पाओगे जो आप अचीव करना चाहते थे, एंड रिप्लेस कर पाओगे उसे अपनी पुरानी आइडेंटिटी से। बहुत कम लोगों को ये बात समझ में आई होगी, लेकिन अगर आपको ये समझ में आ गई है तो आप कमेंट करना शिफ्ट। बाकी आई होप हमेशा की तरह इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी मैंने बड़े इंटरेस्टिंग एंड इजी लैंग्वेज में आपको समझा दिया होगा। अगर समझा दिया है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे सीखो ऐप पर अवेलेबल है, उसे जाकर डाउनलोड जरूर करना। एंड अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिसे आप चाहते हो हम आने वाली वीडियोस में कवर करें तो आप उसे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी वक्त आ चुका है हमेशा की तरह इस वीडियो को एंड करने का, नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी ऐसी वीडियोस को देखो, सीखो, आगे बढ़ो।